जब आपके दोस्तों के बाल ग्रो कर रहे हो और आपके बाल झड़ रहे हो तो आप कैसा फील करेंगे? अगर एक वर्ड कहूँ तो उसे डिप्रेसिंग कहूँगा मैं। क्या पेशेंट ने भी कभी किसी के गंजेपन का मजाक उड़ाया था? हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी अंकल लोग होते हैं कि उनका हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, हमने भी चिढ़ाया है उनको तो ऐसा लग रहा है कि वो कर्मा रिवर्स हो गया है हम पे। आप QHT क्लिनिक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही नेचुरल है। ऐसा भी नहीं है कि मैं शाहरुख खान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट लगूँ, एक हेयर लाइन आ जाए, और इस एज में ऐसे अंकल बन के तो नहीं घूमना है मेरे को। क्योंकि अब वही है ना कि सब लोग तो आपको वही कर रहे हैं कि ये कर ले वो कर ले, सिर्फ आप ही हो जो आपके लिए खड़े हो, और बाकी QHT की टीम तो खड़ी है ऐसे लोगों के लिए जिनका हेयर फॉल हो रहा है। तो मेरा नाम आयुष्मान है और मैं देहरादून से आया हूँ आज QHT हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो जो मेरी बॉल्डिंग की जर्नी थी वो शुरू हुई थी अराउंड जब मैं 18 से एंड होके 19 की तरफ बढ़ रहा था, और जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था। तो एट द बिगनिंग मतलब मेरे जो टेम्पल एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे खाली दिखता था, बट वो ऐसा लगता है कि यार ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो मैं उसको थोड़ा इग्नोर ही करता था और ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो घर पे भी थोड़ा बोलते थे कि हो रहा है, प्याज का रस लगा लो, ये लगा लो, मिनॉक्सिडिल लगा लो, तो अलग अलग चीज़ें लगाई, बट जो उसमें कुछ ऐसा फ़र्क आ नहीं रहा था ख़ास। बट जैसे धीरे धीरे मेरे कॉलेज के ईयर्स निकलते गए तो मैंने वो चीज़ फील करना शुरू किया कि इट इज़ एक्चुअली गोइंग वेरी बैक। तो मतलब वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये कंट्रोल कैसे होगा। और फिर फैमिली भी थोड़ा उस चीज़ को लेके वो थी, परेशान थी कि अभी तो यंग ही है मतलब, और उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है। तो जब मैं अपनी एक्चुअली मैं बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो मैं जिस होटल में काम कर रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे शिफ्ट कुछ इस हिसाब से रहते थे और लाइफस्टाइल कुछ हिसाब से हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा मैं उसमें इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि सोने का टाइम नहीं मिलता था, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं पूरा हो पा रहा है। तो जिस हिसाब से वर्क लाइफ मतलब बैलेंस नहीं हो पा रही थी और बॉडी ना रेस्ट ले पा रही थी, तो उस वजह से भी मेरा ये जो हेयर फॉल है वो और ज़्यादा ट्रिगर कर गया। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी वैसे हो गए थे मेरे को। थोड़ा फैटी लिवर इशू था क्योंकि मैं एक्सेस अमाउंट में खाने लग गया था। जब टेंशन वगैरह होने लगती थी तो ज़्यादा खाने लग जाता था, तो उसकी वजह से वेट गेन भी ज़्यादा होने लग गया। तो बेसिकली मैंने अपना बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया था और मुझे लगा था अब तो बाल झड़ रहे हैं तो चढ़ने दो, बस अब छोड़ दो इसको। बट ये होता है कि आप अपनी तरफ से कितना भी कोशिश कर लो उस चीज़ को नेगलेक्ट करने की, बट आपके आसपास लोग होते हैं तो वो आपको बता ही देते हैं कि ये हो रहा है, देखो इसको, कुछ फोकस करो। पहले स्टार्टिंग में एक फेज़ आता है जहाँ पे आपको लगता है कि यू एक्ट लाइक अ रेबल, कि ठीक है यार हो जाएगा, आप एग्रेसिवली रिएक्ट करते हो। बट आफ्टर सम टाइम आपकी जैसे जैसे हेयरलाइन पीछे जा रही होती है आप समझने लग जाते हो कि नहीं, इस पे एग्रेसिवली होके कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब जो चीज़ हो रही है एक्सेप्ट इट, बट देयर इज़ अ वे टू चेंज इट। तो तब जाके मैंने बहुत रिसर्च करे, बहुत ज़्यादा इधर उधर हर जगह पता करा कि क्या होता है, कैसे होता है। देन आई गॉट टू नो अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, और वहाँ पे भी मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कैसे करवानी है, कहाँ से होगी। देन वन डे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग माय इंस्टाग्राम एंड सडनली रील पॉप आउट ऑफ QHT। तो वहाँ से जाके मुझे पता चला कि अच्छा ओके, यहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है और इतने अच्छे लेवल पे हो रहा है। तो मैंने और रिजल्ट्स देखे उन लोगों के और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करे, और जहाँ पे आप अट्रैक्ट होते हो तो वहाँ पे जाना बिल्कुल बनता है। तो वहाँ से फिर मैंने उस बारे में अपनी फैमिली को भी बताया कि ऐसा ऐसा है कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करवानी है। देन वी हैड सम डिस्कशन इन फैमिली कि कैसे करवाना है, क्या करवाना है, एंड नाउ आई एम हियर। एक्चुअली क्या होता है कि स्पेशली फॉर द मेल्स मैं कहना चाहूँगा कि मेल्स के लिए उनके हेयर और बियर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट्स लाइक अ एक्सेसरी टू देम। और बालों की वजह से आपके चेहरे का स्ट्रक्चर और फेस वो डिसाइड हो जाता है। और जब थोड़े आपका हेयर फॉल वगैरह एक ऐसे अमाउंट पे हो जाता है कि जहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, बहुत एविडेंटली शो हो रही है, आप कितना छुपा लोगे। और तो लोग भी थोड़ा चिढ़ाते हैं, स्पेशली कॉलेज में वो कितना बुली करते हैं लोग। और
हर टाइप की बातें करते हैं, हर टाइप से छेड़ते हैं। आप क्या कर सकते हो, कुछ कर भी नहीं सकते उस चीज़ का। तो मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, मतलब मैं तो बात भी नहीं करता था। मैं सिर्फ अपना रिसेस एक टाइम मिलता था जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हो पाता था। क्यों? क्योंकि क्लास में कोई नहीं रहता था। तो आई यूज़ टू बी माई सेल्फ एट दैट टाइम कि भाई ठीक है, अब कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। स्पेशली जब आप रिलेटिव्स पे के पास जाते हो या किसी फैमिली फंक्शन में। मतलब मैं फैमिली फंक्शन भी अवॉइड नहीं करता था, क्योंकि पहला क्वेश्चन वही होता है कि भाई क्या हो गया। अब अगर मुझे पता होता क्या हो गया तो मैं बता देता था क्या हो गया। तो मतलब उसकी वजह से तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस तो गिर ही जाता है, आप अपनी पर्सनैलिटी में ही नहीं रहते हो। आपका वॉइस पिच पूरा और आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। सो बेसिकली ये होता है कि जब आप एक ऐसी स्टेज में होते हो जहाँ पे आपको पता है आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंज आ रहे हैं, तो यूजुअली ये रहता है मेंस का कि जैसे हेयर फॉल हो रहा है तो दे ट्राई टू एक्ट लाइक कि थोड़ा अपने बालों से ही जो साइड के बाल है उससे कवर करने की कोशिश करते हैं जब तक कवर हो पाता है, या कैप पहन लिया, या वो या फिर कई कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा अवॉइड ही करते हैं पब्लिक प्लेसेस। जो मेरे केस में हुआ, मैं शादियों में जाता ही नहीं था। चाहे पार्टीज़ हो, दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं तो मैं जाता ही नहीं था। मैंने 2 साल तक कोई फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाए अपने। मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था। और उसके बाद ये भी हो जाता है कि ये मेंटली उस लेवल पे अफेक्ट करता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कितने, मतलब आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है एकदम ही चीज़ों को लेके। कॉन्फिडेंस तो बहुत दूर की बात है, आप हंसना ही भूल जाते हो बेसिकली। और आप हमेशा, सबसे बड़ी बात है, आप कॉन्शियस रहते हो पब्लिकली कि अरे ये लोग देख रहे हैं यार, कि अरे पीछे से ऐसा हो गया है, आगे से ऐसा हो गया है। आपको पता है हो गया है, बट जब तक सामने वाला देखता है तो आप उससे पहले ही हो जाते हो। वैसे खैर इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक भी निकाली थी कि जैसे कभी भी कुछ ऐसा होता था, क्योंकि मेरा ये मान लिया था कि मैंने एक्सेप्ट तो कर ही लिया था कि ये अब हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को QHT के बारे में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैंने सोचा था कि अब कोई आके मुझे बोले, मतलब कोई भी जोक क्रैक करे, या जैसे कोई बुली करता था कि अरे गंजे, या अरे तेरे तो बाल नहीं हैं भाई, तू ये वाली हेयर स्टाइल करा ले, या वो, तो मैं उससे पहले ही बोल देता था कि यार आजकल ना मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब यहाँ के वेदर में ना मज़ा नहीं है। तो मतलब कुछ भी जोक क्रैक कर दिया ऐसा करके कि मतलब वो आप पे जोक मारे, आप उससे पहले खुद पे मार लो। तो आप अगर खुद पे ही हंस लोगे तो सामने वाला का ही हंसेगा। तो ये चला थोड़ी देर तक, बट वही है कि एवरीथिंग नीड्स अ चेंज भाई। तो चेंज बहुत ज़रूरी है, और अब मेरे को तो फाइनली ये करवाना है। तो असल में जो मेरी लाइफ में मतलब बहुत सारे ऐसे इम्पैक्टफुल स्टेजेस रहे हैं इस चीज़ के, कि जो मैंने विटनेस करा है, थोड़ी ह्यूमिलेशन इस चीज़ को लेके कि भाई बाल नहीं है। तो क्योंकि यूजुअली मतलब यही रहता है, आप ज़्यादा जाते ही कहाँ, या तो फ्रेंड सर्कल हो गया, पार्टीज़ हो गई, रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह इनके यहाँ हो गया, और ज़्यादातर यही लोग पोक करते हैं आपको, क्योंकि स्ट्रेंजर को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता ना आप कौन हो। जो जानते हैं मेन दिक्कत उन्हें ही रहती है कि भाई क्या हो गया है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं, इवन मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं एक बार कोई इंटरव्यू वगैरह देने गया था, नहीं इंटरव्यू नहीं बल्कि मैं एक एग्ज़ाम लिख रहा था अपनी क्लास में बैठ के। तो मेरे एक टीचर थे, तो दे टॉन्टेड मी अबाउट दिस कि भाई अब तो ज़्यादा हो गया, कुछ कर ले इसका। और आप सोचो मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम भूल गया उस टाइम पे कि मैं उस आंसर पे कंसंट्रेट करने वाला था, बट वो एकदम से ट्रिगर हो गया मेरे को कि वो शिट ये दिख रहा है। तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा लगता, मतलब हर 2-3 महीने में, और जिसके साथ ये होता है मतलब हेयर फॉल, उसको पता है कि उसके लिए क्या सिचुएशन हो जाती है। एंड स्पेशली कि नोन में, मैं इसलिए कह रहा हूँ नोन लोगों में, क्योंकि उन्होंने आपको पहले देखा होता है एक अच्छे थिक बालों के साथ, एकदम प्रॉपर हेयर ग्रोथ के साथ, बट जब वो आपको ऐसे देखने लगते हैं तो उन्हें भी लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। बट मैं यही कहना चाहूँगा उनको भी, या जिनके आसपास भी होता है, कि टेक इट एज अ नॉर्मल, क्योंकि आजकल इसका है भाई सोल्यूशन। आप किसी को टॉन्ट करके या बोल के उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, बट जिस पे वो चीज़ हो रही है उसको पता चलता है कि क्या होता है। और ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं, रिलेटिव्स में भी होता है। इनफैक्ट मैं जैसे आपको बता रहा था कि शादियों में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि शादियों में भी यही रहता है, पब्लिकली बोल देते हैं। बट ये था कि करवाना तो यहीं से ही है, तो फैमिली भी फिर ओके हो गई थी। फ्रेंड्स ने भी वही बोला कि भाई करा ले, अच्छी बात है। मतलब अभी तो जो फीलिंग है, थोड़ा नर्वस हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मैं नर्वस होता हूँ तो मैं ज़्यादा विटी हो जाता हूँ, हंसने वसने लग जाता हूँ। और
थोड़ा ह्यूमरस हो जाता हूँ मैं जब उसमें रहता हूँ, नर्वस वाले जोन में। मतलब बेसिकली पैनिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, सर्जरी है। क्योंकि ब्रीफ ही इतने अच्छे से कर दिया है कि आपको पता है कि किस टाइम पे क्या होने वाला है, तो आपको ये नहीं हो रहा है ना कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं चींटी कब काटती है वो तभी पता चलेगा। अगर पहले एक वर्ड बता देता हूँ, अगर वो कहूँ तो फिर सेंटेंस बता दूँगा। अगर एक वर्ड कहूँ तो उसे डिप्रेसिंग कहूँगा मैं, क्योंकि वो बहुत डिप्रेसिंग जर्नी होती है और शायद किसी को ना ही हो तो अच्छा है। बट ये है कि ये भी लगता है ना कि जब हम छोटे थे तो हम देखते हैं कि हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, या जो भी अंकल लोग होते हैं कि उनका हो रहा है, तो फिर ये रहता था कि यार कि सर को देख के तो ऐसी बात नहीं है, हमने भी चिढ़ाया है उनको तो ऐसा लग रहा है कि वो कर्मा रिवर्स हो गया है हम पे। बट ये भी है कि अब उस चीज़ से एक बेटर वे में डील भी करना आ रहा है कि ठीक है, कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि, क्योंकि अब वही है ना कि सब लोग तो आपको वही कर रहे हैं कि ये कर ले वो कर ले, सिर्फ आप ही हो जो आपके लिए खड़े हो, और बाकी QHT की टीम तो खड़ी है ऐसे लोगों के लिए जिनका हेयर फॉल हो रहा है। तो वेल मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही नेचुरल है, ऐसा भी नहीं है कि मैं शाहरुख खान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। बट ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट लगूँ, एक हेयर लाइन आ जाए, क्योंकि आई एम जस्ट 21 राइट नाउ, और इस एज में ऐसे अंकल बन के तो नहीं घूमना है मेरे को तो ये है कि बस मैं चाहता हूँ कि मैं यंग दिखूँ। तो ये रही मेरी पूरी हेयर लॉस की जर्नी, और जो भी मैंने आप लोगों से शेयर करी है। और अभी थोड़ी देर में मेरी सर्जरी होने वाली है हेयर ट्रांसप्लांट की, जिसके लिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट एट द एक्साइटमेंट ऑल्सो कि बाद के रिज़ल्ट क्या होते हैं। और तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं मेरे आगे के रिजल्ट्स क्या रहते हैं। तो जैसे कि पेशेंट ने बताया, उनके लिए बॉल्डनेस का फेज काफी डिप्रेसिंग था, और होगा भी क्यों नहीं। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से वैनिश हो गई थी। फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प, क्राउन रीजन, सभी एरियाज में गंजापन साफ दिखाई दे रहा था। प्रोग्रेसिव बॉल्डनेस होने की वजह से जो थोड़े बहुत बाल इन एरियाज में दिख रहे थे वो भी कुछ टाइम में झड़ जाएंगे। बट वेयर देयर इज अ होप देयर इज अ वे। इस एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में पेशेंट का डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग कंडीशन में था, क्योंकि वहां अभी भी हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। इनिशियली स्कैल्प एनालाइज करने के बाद हमारी टीम ने पेशेंट के हेयर ट्रिम किए और स्कैल्प को क्लींस किया, जिसके बाद उनकी हेयरलाइन डिजाइन हुई। हेयरलाइन पेशेंट की फेशियल सिमेट्री और ग्लबेला पॉइंट से आइडियल डिस्टेंस मेजर करके क्राफ्ट की गई थी। हेयरलाइन के साथ जितना एरिया फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेशन में कवर किया जाएगा उसे भी आउटलाइन किया। एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस होने की वजह से पेशेंट की सर्जरी 2 सेशंस में प्लान हुई थी, जिसमें क्राउन रीजन को सेकेंड सेशन में कवर किया जाएगा। तो इस सब प्लानिंग के बाद शुरू हुई पेशेंट की सर्जरी, जिसे कंप्लीट होने में 11 से 12 घंटे का टाइम लगा था। चलिए पेशेंट से जानते हैं कि उनका यह एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी हो चुकी है और मैं बिल्कुल फ्रेश और सही महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई पेन भी नहीं हो रहा है। सर्जरी से पहले मुझे काफ़ी डर लग रहा था, बजाय डॉक्टर ने मुझे काफ़ी ब्रीफ भी कर दिया था कि ऐसा कोई पेन नहीं होता है, बस जो एनेस्थीसिया के टाइम पे पेन होता है बट वही होता है। थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे भी रिसर्च करके आया था कि कैसा रहता है, ऑपरेशन कैसे रहते हैं, तो उसको देख के मैं थोड़ा घबरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंचा, मेरे को पहला निडल जब पंच हुआ एनेस्थीसिया का, तो मेरे को उसी टाइम 10 मिनट का मैक्स टू मैक्स मैं बता सकता हूँ वो जो हल्का सा पेन महसूस होता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर वो पेन था। बट उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मेरी जो सर्जरी थी वो 5000 ग्राफ्ट्स की थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और उसके लिए उस हिसाब से मेरे को पता भी नहीं चला कि कितना टाइम लगा, और मेरी सर्जरी एकदम आराम से हो चुकी है। और उसके बाद अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी महसूस कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा जो ग्राफ्ट नंबर था वो 5000 था, जिसके हिसाब से मेरी सर्जरी का टाइम थोड़ा बड़ा था। तो जो एक्चुअल सर्जरी टाइम था मेरा, वो टोटल तकरीबन 11 घंटे का रहा है, जिसके बीच में मैं पहले सोच रहा था कि 11 घंटे में कैसे लेटूंगा, क्या रहेगा, अनईज़ी तो नहीं रहूँगा और अनकम्फर्टेबलनेस तो नहीं होगी। बट जैसे ही मैं वहाँ पे लेटा और मेरे को पहला एनेस्थीसिया महसूस हुआ, उसके बाद से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा अगला ब्रेक कब आ गया। फिर ब्रेक के बीच में आपको रिफ़्रेशमेंट्स दिए जाते हैं,
आपका पूरे खाने का ख्याल रखा जाता है। टाइम टू टाइम आपको पूछते रहते हैं डॉक्टर्स की आपको रेस्ट रूम तो नहीं यूज़ करना है, आपको अनईज़ी फील तो नहीं हो रहा है, अगर आपको पेन हो रहा है तो हम सर्जरी रोक देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग अपनी सर्जरी करते हैं और बहुत ही अच्छे से वो लोग गाइड भी करते रहते हैं, बीच बीच में आपको पूछते रहते हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं। और मेरे को हाँ बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरी सर्जरी 11 घंटे की रही है। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पहले की जो मेरी हेयर लाइन थी वो बिल्कुल ही रिसीड हो चुकी थी, बिल्कुल ही पीछे जा चुकी थी और इनफैक्ट हेयर लाइन ही नहीं थी वो, और बीच में काफ़ी बॉल्डनेस आ गई थी और हेयर फॉल बहुत ही एग्रेसिव लेवल पे हो गया था, जिसके कारण मुझे ये सर्जरी करवानी पड़ी। बट अगर अब के दौरान मैं इस हेयर लाइन को देखता हूँ, हालांकि अभी मेरी सर्जरी हुई है जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल ही नेचुरल लग रही है। एंड इनफैक्ट डॉक्टर्स आपको बार बार पूछते रहते हैं कि आपको हेयर लाइन ऊपर नीचे तो नहीं करवानी है, क्योंकि उनका मेन कंसल्ट ये रहता है कि चीज़ें नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल नहीं। और मैं अपनी हेयर लाइन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स। तो जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरी हेयर लाइन दोबारा से रीडिज़ाइन की गई है। तो अभी मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, मेरी बहुत नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि जैसे मेरे पहले थे वैसे ही लगे चीज़ें। बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक सर्जरी है और इसका एक अपना प्रोसेस होता है एंड इट टेक्स टाइम। तो अभी मेरा फ़िलहाल वही है कि मैं ये चाहता हूँ कि बस जैसे मेरे बाल थे बिल्कुल वैसे ही हो जाए, पहले जैसे ही। तो जैसे कि अभी सर्जरी हो गई है, उसके बाद के जो मेरे को प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए गए हैं मेरे को, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी तो यही है कि जो आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया है जिस पे उन्होंने इम्प्लांट्स करे हैं उसकी केयर करनी है। वहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होने देनी है। उसको हर एक घंटे या 45 मिनट्स के अंदर उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है, उसको बार बार स्प्रे करते रहना है और टॉवल से क्लीन करना है नीचे जहाँ भी एरिया आपका गीला हो जाता है। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उस पर कुछ भी टच नहीं करना है 10 दिन तक। उन्होंने थोड़ा डाइट भी बताया कि आपको ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाने हैं, राइस और मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, और थोड़ा सा मतलब नॉनवेज अवॉइड करना है, और ऑफ कोर्स हीट से थोड़ा बच के रहना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, अगर आपको सनलाइट में जाना है तो जो मेरा बेयर्ड एरिया जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे भी सनस्क्रीन लगा के जाना पड़ सकता है अगर बहुत इमरजेंसी है, लेकिन वैसे अवॉइड करना है। तो अभी जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो QHT एक टेक्निक होती है, उसकी हेल्प से हुआ है। बेसिकली QHT का मतलब होता है क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि ये होता है कि बाल आपके उसी टाइम एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उसी टाइम लगाए जाते हैं। सर्जरी कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात है सर्जरी, और आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है तो वो अफेक्ट तो करता ही है, बट इसके आपकी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट लगोगे। और मेरे को ऐसा लगता है अगर आप अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर भी करोगे और वीडियोस जो कि QHT के चैनल पे हैं वो दिखाओगे तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा इस चीज़ को लेकर। जैसा ये सब हुआ तो बेसिकली मैं काफ़ी अच्छे मूड में था, बढ़िया तरीके से अपना सर्जरी कराई और बिल्कुल टेंशन नहीं ली। हाँ, रही बात कि जब मेरा ये सब हो गया ट्रांसप्लांट वगैरह, तो उसके बाद जब मैं आया और मैंने जब अपनी हेयर लाइन नोटिस करी फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में, और जैसे मेरे को मिरर दिखाया गया, तो उसके बाद में मुझे पहली चीज़ तो वही एक स्माइल आई, क्योंकि ये हेयर लाइन मैं अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में देखता था अपने आप को ऐसा, और पिछले 3-4 साल से तो बिल्कुल ही डिप्रेसिंग फेज़ में था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, कभी होगा या नहीं होगा। बट आफ्टर सीइंग दिस मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, और जैसा मैं दिख ही रहूँगा कि मेरी सर्जरी हो चुकी है और मैं इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो यही सब मेरा एक्सपीरियंस था, और बाकी अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो नीचे कैप्शन में लिंक है, उस पर टैप करके आप बाकी की स्टोरी जान सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए और मिलते हैं आपसे अगले PRP सेशन में। थैंक यू। प्रोसीजर के टाइम पर सबसे पहले स्लिट्स बनाए गए और उसके बाद ग्राफ्ट्स को प्री मेड स्लिट्स में इम्प्लांट किया, जिसमें हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट हुए थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जो वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट करते हैं। फर्स्ट सेशन में जो
रेसिपिएंट एरिया कवर किया गया है उसमें टोटल 5000 ग्राफ्ट इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन और बियर्ड एरिया से प्रिसीजन के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस का सामना कर रहे हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें और पेशेंट की कमिंग मंथ प्रोग्रेस और सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट सेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।